नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता के बाद अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में कुछ चर्चाएं हम लोगों ने किया था। उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड करके उसके बारे में चर्चा किया था। जो इस प्रकार था, आपको पता होगा, बताया भी गया था कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो वहीं से पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। तो 1885 से लेकर 1905 तक बंगाल विभाजन तक प्रथम चरण है, जिसे उदारवादी नेताओं का समय कहा जाता है। फिर 1905 से लेके 1919 तक, कहीं कहीं 1917 भी लिखा रहता है। ये दूसरा जो समय है, ये गरम दल के नेताओं का अर्थात क्रांतिकारियों का युग था। इसके बाद 1919 से लेके 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड तक कहानी चला। फिर 1919 के बाद से 1947 तक आज़ादी के समय तक का युग गांधी युग कहा जाता है। अब हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो प्रक्रियाएं हुई हैं उसको जानने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ही यहाँ पर जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों ने देखा कि भारत में अब एक चेतना का लहर जग गई है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से अब हम लोगों को यहाँ रुक पाना कठिन होगा, तो उन लोगों ने पॉलिसी, एक राजनीतिक पैतरा खेला कि अगर हम लोग पॉलिसी बना के इनको ऑफर देते हैं तो इनके बारे में जानेंगे और जान करके उस समस्या का निदान अपने अनुसार हम लोग करेंगे। इस प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने सबसे पहले पॉलिसी खेला और जो यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे मिलने का भी काम किया और उनका एक यूनियन बनाने का प्रस्ताव पेश किया कि आप लोग एक संगठन बनाइए, संगठन के माध्यम से अपनी बात को रखिए, अपनी मांग को रखिए। तो इस प्रकार से उसने 1883 में ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था, लेकिन उसका करने का जो मकसद था उस कुछ और ही था। उसने देखा कि इस तरह के लोगों में जो गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह जो लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, इससे दिक्कत होगी। तो उसने ऐसी प्लानिंग बनाया कि इनको हम पहले से जोड़ करके अपने अनुसार डील करें। तो इस व्यवस्था को सेफ्टी वाल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सेफ्टी वाल मीन्स क्या होता है? सेफ्टी वाल का मतलब, प्यारे बच्चों, आपके घर में कुकर होगा, आप लोग देखे होंगे। कुकर में एक सीटी होता है, जब गैस बन जाता है तो सीटी के माध्यम से गैस निकल जाता है, लेकिन यदि सीटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो गैस अपार भर जाता है और फटने की स्थिति होती है। तो फटने से पहले एक सेफ्टी वाल उसमें लगा होता है बगल में, सेफ्टी वाल टूट जाता है ताकि गैस उससे निकल जाए और कुकर बच जाए। सेम कंडीशन ही भारत में भी यहाँ के लोगों में एक ज्वाला धधक रही थी गैस की तरह, और उस गैस को निकालने के लिए A.O. ह्यूम नामक जो अंग्रेज सैनिक था, वह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का जो विचार बनाया था कि हम लोग इसके माध्यम से सेफ्टी वाल का काम करेंगे और इनको हम काफ़ी दिनों तक अपने अधीन रखेंगे। तो इस प्रकार से उसको ये पता नहीं था कि देखते देखते यह कर्मा, यह आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, पूरे
भारतीयों में रंगों में दौड़ने लगेगा और हम लोगों को जल्दी से भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, स्क्रीन पे लिखा गया होगा, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक स्थान है, एक विद्यालय है जिसका नाम यहाँ लिखा गया होगा, देख रहे होंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ, जिसकी पहली अध्यक्षता जो किए थे वो व्योमेश चंद्र चटर्जी थे और उनके साथ में और सुरेंद्र बनर्जी, मोहन बोस आदि लोग थे। दादाभाई नौरोजी सबसे वयोवृद्ध थे। उन्होंने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो नामकरण किया है वह दादाभाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने ही यह नाम सुझाया था। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। उस समय मुंबई गवर्नमेंट, अंग्रेज गवर्नर जो था उसका नाम था डफरिन। तो डफरिन ने इस संस्था का जब गठन हुआ उसको देख करके बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में प्रयोग किया, क्योंकि उस समय मात्र 72 लोग ही वहाँ उपस्थित हुए थे, अर्थात जो बैठक हुई उसमें 72 लोग ही उपस्थित हुए। उस छोटी संख्या को देख करके डफरिन ने कमेंट कसा कि उसका कथन था कि सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, अर्थात कांग्रेस जो है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, ये कमेंट का था। उसी समय फिर जो बंगाल विभाजन का मेन कार्यकर्ता या मेन कर्ता जिसे कहा जाता है, कर्जन बंगाल विभाजन का, उसी के द्वारा हुआ था, उसने भी इस संस्था को कमेंट के रूप में कसा। उसने कहा कि कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी दिली इच्छा है, उसने कहा कि मैं इस पतन को बैठकर देखता रहूं। अर्थात उसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठकर, दिली इच्छा उसने कहा है कि मैं इसे बैठ के देखूं। उसी समय फिर भारत में जो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि कांग्रेस ये जो संस्था है भिक्षा वृत्ति भीख मांगने वाली एक संस्था है, यह अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाती है, उनसे अपनी मांग के लिए उनके घुटने टेक होती है, उनसे गिड़गिड़ाती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये भिक्षा मांगने वाली संस्था है। अगली कड़ी में फिरोज शाह मेहता ने भी कांग्रेस की इस संस्था को कहा कि कांग्रेस जो संस्था बनी है, कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि इसमें जो सदस्य हैं उनकी आवाज़ है। इस प्रकार से जो है फिरोज शाह मेहता ने कहा। फिर कांग्रेस जब देश आज़ाद होने के बाद गांधी जी ने भी कांग्रेस को कहा कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, अर्थात कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन तब तक कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भारत में बन चुकी थी, उसे ख़त्म करना नामुमकिन था। लेकिन अंतिम जो ये स्टेटमेंट था गांधी जी का 47 में, अब आज़ादी मिल गई है, अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसका सिलसिला रहा। अब हम अगले दिन जो है
बंगाल विभाजन और रॉलेट एक्ट आदि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग विदा लेते हैं। अगले दिन फिर क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।